जब आप भारत की सबसे भरोसेमंद और ऐतिहासिक कंपनियों के बारे में सोचते हैं, तो एक नाम हर दिल और जुबान पर आता है, टाटा। एक ऐसा नाम जो केवल बिजनेस का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान, सेवा और विकास की पहचान बन चुका है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे पुराने औद्योगिक घराने की उस प्रेरणादायक यात्रा पर, जिसने भारत में स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर, चाय से लेकर कार और होटल से लेकर हवाई जहाज तक हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। इस साम्राज्य की कहानी शुरू होती है 1839 में जन्मे जमशेदजी नसरवानजी टाटा से, जिनका सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उस दौर में जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, जमशेदजी ने ये सोच लिया था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे अपने खुद के उद्योगों की जरूरत है। उन्होंने सबसे पहले कपड़ा उद्योग से शुरुआत की और फिर एक एक करके ऐसे सपने देखे जो उस समय नामुमकिन लगते थे। एक स्टील कंपनी, एक पावर प्लांट, एक विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान और भारत का सबसे भव्य होटल। ताजमहल होटल की स्थापना 1903 में हुई। जब अंग्रेजों के होटल में भारतीयों का जाना माना था, तब जमशेदजी ने एक ऐसा होटल बनाया जिसमें हर भारतीय का स्वागत खुले दिल से किया जाता था। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत हुई, जो आज टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है। यह भारत की पहली स्वदेशी स्टील कंपनी थी। जमशेदजी खुद तो इस सपने को पूरा नहीं कर सके, लेकिन उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने पिता का सपना साकार किया। इसी स्टील प्लांट के आसपास एक नया शहर बसाया गया, जमशेदपुर, जिसे लोग आज प्यार से टाटा नगर कहते हैं। यह शहर भारत की औद्योगिक आत्मा बना और टाटा ग्रुप की मजबूत नींव साबित हुआ। इसके बाद टाटा ग्रुप की कमान संभाली एक दूरदर्शी और करिश्माई शख्सियत जे.आर.डी. टाटा ने। उन्होंने सिर्फ उद्योग ही नहीं बढ़ाया, बल्कि देश को कई पहली चीजें दी। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन बनी और बाद में यही कंपनी एयर इंडिया बन गई। इसके अलावा उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा टी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी कंपनियों की नींव रखी। उन्होंने कहा था, सच्चा बिजनेस वही है जो समाज को भी फायदा पहुंचाए। इसी सोच के चलते उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई संस्थानों की स्थापना की, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 1991 में जब रतन टाटा चेयरमैन बने, तब दुनिया बदल रही थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण आया और रतन टाटा ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। टाटा टी ने इंग्लैंड की कंपनी टेटली को खरीदा, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी विदेशी अधिग्रहण थी। फिर टाटा स्टील ने ब्रिटेन की स्टील कंपनी कोरूस को खरीदा और टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनियां जैगुआर और लैंड रोवर को अपने अधिकार में लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की, ताकि हर आम आदमी का सपना पूरा हो सके। रतन टाटा के नेतृत्व में TCS ने भी IT सेक्टर में भारत की धाक पूरी दुनिया में जमाई। 2017 में एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बने और उन्होंने टाटा को डिजिटल युग में मजबूती से उतारा। टाटा ग्रुप ने फिर से एयर इंडिया को खरीदा और उसे नई पहचान देने की शुरुआत की। आज टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों की रेस में सबसे आगे है। टाटा नू जैसे सुपर ऐप के जरिए टाटा ग्रुप डिजिटल कंपटीशन में अमेज़न और रिलायंस जैसी कंपनियों को टक्कर दे रहा है। साथ ही टाटा अब इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी उतर चुका है, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक और कदम बढ़ा है। एक खास बात जो टाटा ग्रुप को बाकी सभी कंपनियों से अलग बनाती है, वो है इनका सेवा भाव। टाटा समूह की 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स के पास है, जो इस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और ग्रामीण विकास में करती है।
इस ट्रस्ट ने लाखों गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल, स्कूल, छात्रवृत्तियां और रोजगार के साधन तैयार किए हैं। यही वजह है कि लोग टाटा पर सिर्फ भरोसा नहीं करते, उसे सम्मान और स्नेह भी देते हैं। टाटा ग्रुप की ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, भारत के निर्माण की है। जमशेदजी टाटा का सपना, JRD टाटा का विजन, रतन टाटा की नेतृत्व क्षमता और चंद्रशेखरन की टेक फॉरवर्ड सोच, इन सब ने मिलकर टाटा को एक ऐसा प्रतीक बना दिया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगा। क्योंकि टाटा सिर्फ कंपनी नहीं, एक सोच है, देश पहले, मुनाफा बाद में।